हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है। अब आप कुमनव गेट सीएसई यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के वीडियोज देख सकते हैं और कंप्लीट गेट के सिलेबस के लिए कुमनव गेट सीएसई मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए मोबाइल में और सारे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का स्टडी करिए। तो सीईओ का एक्चुअली वेटेज कितना है? अगर वेटेज मतलब गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रफली अराउंड 10 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज होता है। मतलब कभी 8 मार्क्स आ जाए, जैसे इस ईयर है 22 में क्या है 8 मार्क्स के अराउंड आया, मतलब 8 मार्क्स या 10 मार्क्स, कभी 12 मार्क्स भी आता है, कभी 7 मार्क्स। मतलब रफली अगर देखा जाए तो 8 टू 10 मार्क्स का वेटेज होता है इसका गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम के लिए तो रहता ही है सीईओ। ठीक है। तो देखना हम लोग का क्या देखना है कि टोटल यहाँ पर कितना टाइम हम लोग देने वाले हैं। ठीक है। कितना टाइम देने वाले हैं और क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम केवल इंडेक्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है। मतलब क्या 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 कुछ पढ़ने वाले हैं और कितना टाइम तक पढ़ने वाले हैं। तो रफली अराउंड अगर इस सब्जेक्ट में देखा जाए तो रफली अराउंड जानते हो हम लोग 70 आवर्स यहाँ दे रहे होंगे। रफली हो सकता है कि 70 थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, 75 भी हो जाए। क्यों ऐसा बोला है इसका रीजन अभी हम बताएंगे। यहां रफली अराउंड मानो कि 70 आवर्स का क्लास, 70 आवर्स का क्लास यहां होने वाला है रफली। और इसका वेटेज मतलब 8 टू 10 मार्क्स रख लो। ठीक है। इसका वेटेज क्या होगा? 8 टू 10 मार्क्स गेट एग्जाम में आना है। गेट एग्जाम में 8 टू 10 मार्क्स का वेटेज होगा यहां से। ठीक है। तो हम लोग देखें क्या कि सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। सही बात है, कितना मार्क्स का आ रहा है वो हम लोग देख लिए, लेकिन ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब कंप्यूटर साइंस में क्यों पढ़ते हैं इसको। कंप्यूटर साइंस में सीएसआईटी ब्रांच में आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो होता क्या है, समझो बात को कि मेन पर्पस जो इसका है, जैसे हम लोग एक सिस्टम है, मेरे पास में एक कंप्यूटर है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ ना कुछ काम करेंगे कंप्यूटर के हेल्प से। क्या काम करेंगे भाई? जो भी वर्क हम परफॉर्म करवाएंगे सिस्टम से, उसके लिए एक प्रोग्राम हम लिखेंगे। यही करेंगे ना। कोई प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम रन करेगा। कहाँ रन करेगा? प्रोसेसर में रन करेगा। तो मेरा प्रोग्राम जो रन करने, प्रोग्राम क्या है, हम तो लिखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हम जो लिखे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है। वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। जो मेरा प्रोग्राम है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, ताकि उससे क्या हुआ कि प्रोसेसर में रन कर सकता है। ठीक है। सिंपल जानो, हम लोग का जो प्रोग्राम होता है, जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं प्रोग्राम में, सेम उसी तरीके से स्टेटमेंट नहीं रह जाता है। वो स्टेटमेंट का और भी ब्रेकडाउन होता है। मतलब क्या, छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन में हम जो करवाना चाह रहे हैं सिस्टम से, सिस्टम क्या कर रहा है, उसको और भी छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है। जैसे क्या, छोटा इंस्ट्रक्शन जो होगा उसको बोलते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन। जो छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन में डिवाइड किया जाएगा उसको बोलेंगे माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। और माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो इंस्ट्रक्शन के जो एक सेट बोल सकते हैं, सेट ऑफ फ्यू माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या करेगा? एक माइक्रो प्रोग्राम बनाएगा और वही चीज सिस्टम में रन कर रहा होगा। मतलब क्या, सिस्टम मतलब कि प्रोसेसर में। सिस्टम मतलब क्या? प्रोसेसर में। ठीक है। तो आप एक चीज बताओ कि जब प्रोसेसर में कोई चीज रन कर रहा है, अगर प्रोसेसर में कोई चीज रन कर रहा है, एक चीज होता है क्या है कि कोई इंस्ट्रक्शन जब रन करता है उसको कुछ डेटा का भी जरूरत पड़ता है, कुछ डेटा का भी रिक्वायरमेंट होता है। वो डेटा कहां से आ रहा होगा? वो डेटा आ रहा होगा मेमोरी से। जो इंस्ट्रक्शन जो लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन है कहां पर मेरे पास? हम जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कहां पर है अभी? अगर रन कर रहा सिस्टम मतलब कहां होगा? रैम में होना चाहिए, मेन मेमोरी में होगा। हम जो प्रोग्राम लिखे थे कंपाइल होने के बाद में वो मेन मेमोरी में है। ठीक है। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन हमेशा ही मेन मेमोरी में होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बताए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में यही चीज हम बताया है कि जब कभी प्रोग्राम है जो जब रन करने के लिए चला जाए, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमेशा ही मेन मेमोरी में होता है। और जब प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होगा उस प्रोग्राम को बोलेंगे क्या? प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में अगर बात करें तो क्या बोलेंगे? प्रोसेस उसी को बोलते हैं जो प्रोग्राम रन कर रहा है। ठीक है। अब देखो सिंपल बताओ कि प्रोग्राम तो है जो रन करने के फेज में चला आया
और मेन मेमोरी में कॉपी होकर आया है, ठीक है, क्योंकि मेन मेमोरी से ही मेरा प्रोसेसर है जो रीड करेगा इंस्ट्रक्शन को। प्रोसेसर है जो मेन मेमोरी से ही इंस्ट्रक्शंस को रीड करने वाला है, ठीक है। तो मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कैसे रीड करेगा, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड कैसे करेगा, ये कौन बताएगा? ये हम लोग को ये सब्जेक्ट सीओए बताएगा। ये किस तरीके से प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि रीड करने का जब इंस्ट्रक्शन है, जब अगला इंस्ट्रक्शन को रीड करना है तो प्रोसेसर रीड कर सकता है मेमोरी से। जो रीड करने का तरीका है वो सीओए बताएगा हम लोग को। समझ रहे हो? इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस समझो एक बार। क्या पढ़ाने वाले हैं, कंटेंट्स भी हम बता देंगे और सही तरीके से पढ़ा भी देंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया जान लो कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गया इसका, ठीक है। अब एक और चीज बताओ कि प्रोसेसर है, प्रोसेसर का भी बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत सारा वैरायटी है तो होता है प्रोसेसर का भी, ठीक है। कुछ ऐसा प्रोसेसर होता है, कुछ ऐसा प्रोसेसर है जो इंस्ट्रक्शन को रीड किया और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेसर के पास में थोड़ा सा मेमोरी रहेगा। कोई कोई प्रोसेसर ऐसा है जिसमें ज्यादा मेमोरी होगा, रीड करेगा तो मेन मेमोरी से नहीं, रजिस्टर से रीड करेगा, ठीक है। रजिस्टर्स भी एक तरह का मेमोरी ही है, ठीक है, थोड़ा फास्टर है, मेन मेमोरी से फास्ट काम करता है, ठीक है। तो प्रोसेसर्स का भी वेरिएशन है, कितना वेरिएशन का प्रोसेसर है, कितना वेरिएशन का प्रोसेसर है, कौन ज्यादा फास्ट काम करने वाला है, ये सारा कुछ इस सब्जेक्ट बताने वाला है हम लोग को। प्रोसेसर के वेरिएशंस को ये बताने वाला है। प्रोसेसर के बारे में हर एक डिटेल बारीकी से यहां पर हम लोग समझ सकते हैं, किस तरीके से मेमोरी और प्रोसेसर एक दूसरे से लिंक किया गया है। तो सीपीयू के अंदर का ये क्या लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट क्या है एक्चुअली, ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है, जो कंप्यूटर का अलग अलग पार्ट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फंक्शन कर रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फंक्शन कर रहा है, ठीक है। और आर्किटेक्चर मतलब क्या हो गया, ये किस तरीके से डिजाइन किया गया था, वो किस तरीके से डिजाइन किया गया था, ठीक है। प्रोसेसर को किस तरीके से हम डिजाइन किए, उसके बाद में प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, जैसे हम कुछ इनपुट करने वाले हैं, ठीक है। अब वो इनपुट करने वाले हैं तो प्रोसेसर के पास में कब पहुंचेगा, मेन मेमोरी में कब जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग जो इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, जो प्रोसेसर के पास में पहुंच रहा है या फिर मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ये सबका एक जो एक साथ में ऑर्गेनाइज्ड वे में एक रन कर रहा है, जो भी पार्ट्स है सिस्टम का, वो सबके सब यहाँ पढ़ना है हम लोग को। अब तक ऐसा नहीं बताए थे, बहुत सारा सब्जेक्ट बताया। एल्गोरिथम में क्या बोले कि एल्गोरिथम लिख दो किसी भी वर्क करने का और उसके बेसिस पर प्रोग्राम लिखो, रन करवा लो। डेटा स्ट्रक्चर में क्या बताया, कुछ डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर उस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब अपने वर्क के अकॉर्डिंग डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करो, उसमें स्टोर करो डेटा को। लेकिन प्रोसेसर कैसे बनेगा, प्रोसेसर कैसे बनेगा, प्रोसेसर के अंदर में इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हम नहीं बात किए थे, कोई भी सब्जेक्ट में हम नहीं बात किए। ओएस में भी बस यही देखे, प्रोग्राम है जो प्रोसेसर के पास में आया रन करने के लिए, रनिंग स्टेट में रहा। अब रनिंग स्टेट के अंदर में किस तरीके से काम चल रहा है वो हम नहीं देखे थे, क्योंकि रनिंग स्टेट जो है प्रोसेसर है, ठीक है, जिसको नॉर्मल वे में हम लोग सीपीयू भी बोल लेते हैं, नॉर्मल वे में हम लोग सीपीयू भी बोल लेते हैं, ये सीपीयू मतलब प्रोसेसर बोल लिए, ठीक है। तो किस तरीके से काम कर रहा होगा प्रोसेसर, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, वो सब यहां पर हम लोग समझेंगे। सबके सब ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कैसे कनेक्टेड रहेगा एक दूसरे से। जैसे क्या है, मेमोरी से प्रोसेसर को कुछ डेटा अगर चाहिए तो क्या करेगा, रीड करेगा। कैसे रीड करेगा भाई, कोई कनेक्शन दोनों के बीच में रहना चाहिए ना, कोई केबल होना चाहिए ना, कोई केबल के थ्रू ही तो कनेक्ट होना है दोनों को, ठीक है। अब केबल के थ्रू जब कनेक्ट होना है उसको बोलते हैं बस, सिस्टम बस बोलते हैं। जैसे क्या, बस टोपोलॉजी हम एक बताए थे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में, क्या बस टोपोलॉजी होता है, इसके हेल्प से अलग अलग कंप्यूटर को हम अलग अलग डिफरेंट सिस्टम्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम बस रहेगा। इसका मतलब क्या है,
एक सिस्टम के अंदर भी केवल बहुत सारा रहेगा। एक मेन सिस्टम बस होता है। कभी देखना सीपीयू को ओपन करोगे, बहुत सारा वायर ऐसा केबल एकदम चौला चौला, बहुत सारा मल्टीपल वायर है जो चिपका हुआ है इस तरीके से, बहुत मोटा मोटा वायर रहेगा जो कि पतला पतला बहुत सारा वायर से मिलकर बना है। ठीक है, यही सिस्टम बस है। इससे ही मेरा कंट्रोल सिग्नल जो होगा वो भी ट्रेवल करेगा। कंट्रोल सिग्नल मतलब क्या भाई? प्रोसेसर बोल रहा है कि रीड करो एक डेटा। प्रोसेसर क्या बोला? एक डेटा को रीड करो। तो रीड है जो कंट्रोल सिग्नल है। कौन से डेटा को रीड करो भाई? तो एक एड्रेस भी बताएगा कि इस एड्रेस में जो डेटा रखा है उसको रीड करो। उस एड्रेस से जो डेटा कॉपी होने वाला है, और जब डेटा आ रहा होगा तो एक कंट्रोल सिग्नल हो गया, एक डेटा के लिए सिग्नल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? हो सकता है कि कंट्रोल बस अलग रहे, डेटा बस अलग रहे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सेम ही केबल है, एक बार कंट्रोल सिग्नल जा रहा है, फिर कभी डेटा सिग्नल उसी में ट्रेवल कर रहा है, सेम बस है, सेम केबल में। तो जितना भी वेरिएशन है किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा प्रोसेसर और मेमोरी आपस में, वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। आईओ ऑपरेशंस किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, एक रफ आइडिया मिल रहा होगा कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या है, एक रफ आइडिया मिल रहा होगा। और बाकी जो नहीं समझ में आ रहा है अभी, टेंशन नहीं लेना है, पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन है। हम यहाँ बताने वाले हैं क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, बस यही बताने वाले, और कुछ नहीं बताने वाले हैं। हर एक टॉपिक को हम डिटेल में जब समझाएंगे और जब समराइज करेंगे, हर चीज समझ में आ जाएगा। इसे टेंशन नहीं लेना है कि अच्छा ये बहुत बड़ा लगता है कि सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बताओ 70 आवर्स लेने वाला है, हो सकता है 75 भी लग जाए। क्योंकि अगर ओवरऑल बात करते हैं तो सीएसआईटी का मतलब सबसे बड़ा सब्जेक्ट में अगर एक दो सब्जेक्ट को रखा जाए उसमें ये भी आएगा, जो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्या क्या रहेगा भाई? इससे क्वेश्चन कैसे आता है? इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी गेट में आता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा। तो ओवरऑल मतलब क्या है कि सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? थ्योरी के साथ में न्यूमेरिकल रहता है, मजा आएगा बनाने में। थ्योरी के साथ में न्यूमेरिकल भी है, मजा आएगा बनाने में, एंजॉय करोगे। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। जो कुछ भी अभी हम बता रहे थे ओवरव्यू, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। क्यों समझ में आएगा? अरे अगला 70 घंटा हम यही बताने वाले हैं, अगर 10 मिनट में ही समझ लोगे तो 70 घंटा हम क्यों पढ़ाएंगे? अपना टाइम बर्बाद, तुम्हारा टाइम बर्बाद, दोनों का टाइम बर्बाद होता। ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा ये हम जान रहे हैं, फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम बता रहे थे। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूरा क्लास रखा हुआ है, 70 आवर्स हम लोग के पास है ना, सब कुछ समझा देंगे, हर एक चीज समझाएंगे, एकदम बारीकी से समझाएंगे, हर छोटा छोटा पॉइंट को हमें समझाने वाले हैं। थ्योरी को समझाएंगे, उसके बेसिस पर गेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसको हम सॉल्व करेंगे, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, समझ में आ रहा है कि एक सिस्टम में प्रोसेसर कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, मतलब प्रोग्राम्स को माइक्रो प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कितना टाइप का प्रोसेसर होगा, सब प्रोसेसर किस तरीके से काम करेगा, कैश मेमोरी एक होता है, सुने होंगे एक वर्ड कैश मेमोरी। कैश मेमोरी किस तरीके से काम करता है, कैश मेमोरी किस तरीके से काम करता है, मेन मेमोरी किस तरीके से काम कर रहा है, हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ड डिस्क बना कैसे है, सब कुछ यहां देखने वाले हैं। क्योंकि यही तो है आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर है ना, हर एक चीज जो सिस्टम में है वो कैसे बना है, इस पर बात करेंगे हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? ठीक है भाई, सब छोटा छोटा चीज को हम बना लिए हैं, सबको एक साथ में काम कैसे करवाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बस यही दोनों चीज पढ़ना है, एक इंडिविजुअली क्या, सब छोटा छोटा चीज को बनाना। ठीक है, किस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, उसके बाद में जब डिजाइन कर लिए सबको एक साथ में काम करवाना, सबको एक साथ में ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करवाना, यही है। ठीक है, एकदम आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां से अगर सही तरीके से पढ़ोगे, कोई भी किताब देखने का जरूरत नहीं है, केवल कंटिन्यूअस जितना भी रहे लेक्चर्स यहाँ पर कुमनव एडू हब का, सबके सब देख लेना। कुमनव गेट सीएसई
मोबाइल ऐप है, वहां से देख सकते हो। सारा लेक्चर्स वहां पर रहेगा और कुछ कुछ डेमो लेक्चर जो है जो यूट्यूब में भी रहेगा, लेकिन वहां कुछ ही रहेगा, डेमो रहेगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक प्राइस में कुमनव गेट सीएससी मोबाइल ऐप से परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसको देखते हैं। और वेबसाइट भी kumnavgatecse.com है, वेबसाइट में भी कुछ दिन में वहां से भी देखा जा सकता है सिस्टम में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। इंडेक्स में एक बार टॉपिक्स का नाम देख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग एक एक करके सबको डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आराम से पढ़ना है और बहुत ही जरूरी है, याद रखो, बहुत जरूरी है। अगर गेट देना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट को स्किप करके गेट में अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हो। अगर सच में चाहते हो गेट में कुछ करना, तब का बात हम कर रहे हैं। नहीं चाहते हो, पढ़ो आराम से। यूनिवर्सिटी एग्जाम तो उसके लिए बेनिफिशियल है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, लेकिन गेट देना है, ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ हम हर चीज बताने वाले हैं कि अगर सही तरीके से पढ़ाई कर लोगे यहाँ पर इस सब्जेक्ट, कोई किताब नहीं देखना जरूरत रहेगा। इसका क्वेश्चन जानते हो एग्जाम में कैसा दिखेगा? 5 लाइन 6 लाइन में रहेगा, याद रखना। 5 लाइन 6 लाइन का भी क्वेश्चन रहता है सीओ का, देख कर डर जाता है लोग, अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाए। वो आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान होता है, बशर्ते कि तुम पढ़े हो। तुम पढ़े हो, बहुत आसान रहेगा। जो नहीं पढ़ा है वो देखिएगा कि 5 लाइन है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन था वो छूट गया। बस इसीलिए हम बोल रहे हैं एकदम आराम से पढ़ना, जो कुछ भी है हर चीज हम बारीकी से यहाँ समझाने वाले हैं। एकदम आराम से पढ़ना है, कोई वर्ड नहीं लेना है, बस एक एक लेक्चर लाइन से देखते रहना, हर चीज हम समझा देंगे। समझाने का काम मेरा है, हम समझा लेंगे। एकदम 100% हम बोल रहे हैं, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, हम समझा लेंगे। बस तुम लोग पूरा लेक्चर देख लेना। ठीक है, तो हम देखते हैं इंडेक्स में ये क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक के नाम को हम जानते हैं, टर्म्स को जानते हैं, बस टर्म्स को यहाँ हम बोलने वाले हैं। नाम को, उस टर्म्स को डिफाइन करेंगे जब पर्टिकुलर टॉपिक में हम आएंगे तब। ठीक है, जो भी टर्म्स हम बोलने वाले हैं उसको हम डिफाइन करेंगे जब उस पर्टिकुलर टॉपिक में हम रहेंगे, और उसके बेसिस पर जितना भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है सारा कुछ हम लोग देखेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन वेरिएशन प्रीवियस ईयर गेट में आया हुआ है, वो सारे वेरिएशंस को हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या पहला चीज क्या है इंडेक्सिंग में। क्या है इंडेक्स में? देखो क्या है, कंप्यूटर फंक्शनलिटी। मतलब क्या है, कंप्यूटर का काम क्या है, क्या काम रहेगा? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है, और क्या रहेगा? प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। किस तरीके से भाई? कुछ पर्टिकुलर तरीके से कर रहा होगा, कुछ कंट्रोल सिग्नल होगा, कुछ कंट्रोल सिग्नल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहा होगा। ठीक है, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, देखेंगे हम लोग आने वाले क्लास में कि प्रोग्रामों कैसे छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन रहता है, माइक्रो प्रोग्राम रहता है, किस तरीके से काम करता है, रजिस्टर सीपीयू क्या होता है, एक्यूमुलेटर सीपीयू क्या होता है, हर चीज हम लोग देखेंगे। हर चीज हम लोग देखेंगे। इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट क्या है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन हम बोल रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है, हर चीज यहाँ डिफाइन होगा। एकदम एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन एक बड़ा हो गया, उसका छोटा एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन हो गया। जैसे क्या C = A+B बोल दिए हम लोग। ठीक है, ये कैसे परफॉर्म होगा? A+B कर लेगा क्या? नहीं, क्या करेगा? A को पहले लोड करना, एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन हो गया, B को लोड करना, दूसरा माइक्रो इंस्ट्रक्शन हो गया, फिर A+B को ऐड करके एक जगह स्टोर किया, फिर जहां स्टोर किया है उससे C में कॉपी कर दिया, तब जाकर C = A+B हुआ। यही यहां देखने वाले हैं। लोड जो कर रहा था, लोड A, जब A को मेमोरी से लाकर लोड किया था तो कहां पर किया, कैसे किया? A किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में होगा ना। A क्या है? एक वेरिएबल रहा होगा, मान लो इंटीजर वेरिएबल रहा है, इंटीजर टाइप का मेमोरी होगा, इंटीजर टाइप का मेमोरी होगा, 2 बाइट का रहे या 4 बाइट का रहे, लॉन्ग इंट है 4 बाइट का रहे, ठीक है, मेमोरी होगा। उस मेमोरी से जाकर रीड करके लाया है ना, तो कैसे रीड करके ले आया था? देखिए होगा क्या, आईसी देखिए होगे, उसमें क्या रहता है? आईसी में देखना कि बहुत सारा पिन रहता है इस तरीके से। ठीक है, आईसी में क्या रहता है? बहुत सारा इस तरीके से, दोनों साइड में, 2 साइड है ऐसा, दोनों साइड में ऐसा पिन रहता है बहुत सारा। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, पिन रहता है। ये पिन का सबका अपना अपना फंक्शन है, सबका अपना अपना फंक्शन है। तो आईसी क्या है, किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से वो बनाया गया है, कौन सा पिन से क्या काम होता है, वो सब हम लोग यहाँ देखने, एक एक पिन को हम देखने वाले हैं यहाँ पर।
यही सब चीजें यहाँ पढ़ना है। इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग को यही नहीं समझ में आता है कि सीओ सब्जेक्ट है क्या। अब जब यही नहीं समझ में आया सीओ सब्जेक्ट है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, तो आगे पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। इसलिए जानना जरूरी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए सब्जेक्ट में। एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा, कंटिन्यूअस लेक्चर देखना शुरू करोगे, वो हम समझा लेंगे, बाकी डिटेल हम समझा लेंगे। ठीक है, इसलिए हम आराम से समझो, कोई टेंशन नहीं लेना है। कभी कोई चीज अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तभी ऐसा नहीं सोचना कि अच्छा ये चीज तो नहीं समझ में आया तो लगता है ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे एक पर्टिकुलर छोटा टॉपिक नहीं समझ में आया है, पूरा सब्जेक्ट कैसे नहीं समझ में आएगा? तुम आगे देखते जाओ, हम समझाएंगे, यही तो मेरा काम है। ठीक है, और इसके लिए ही हम स्टार्ट भी किए थे कुमनव एडू हब, इसके लिए ही हम स्टार्ट किए थे, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम हम जब पढ़ रहे थे तब भी हुआ था कि बहुत जल्दी में पढ़ाया गया था, नहीं समझ पा रहे थे, प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे साथ में बहुत सारे दोस्तों को भी हुआ था, बहुत फास्ट पढ़ाया गया, नहीं समझ में आया है। ठीक है, इसलिए बहुत आराम से पढ़ाएंगे, तो सुनते रहना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, देखेंगे क्या कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है, डेटा फॉर्मेट क्या है, क्या क्या फॉर्मेट का, डेटा का क्या क्या फॉर्मेट्स होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, किस क्या क्या टाइप का आर्किटेक्चर होता है सिस्टम का, जैसे वॉन न्यूमन है, एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। इसमें क्या है, एक सिंगल मेमोरी है, एक में मल्टी मेमोरी है। मतलब सिंगल मेमोरी मतलब क्या है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों एक जगह ही रह जाए। सिंगल मेमोरी, एक ही मेमोरी काम कर रहा है। एक और क्या कर सकते हो कि डेटा के लिए अलग मेमोरी बना दो और इंस्ट्रक्शन के लिए अलग मेमोरी बना दिए। ठीक है, उस तरीके से मल्टी मेमोरी का काम कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से काम करेगा, डिजाइन करना है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम एक इंडेक्सिंग बता रहे हैं, टॉपिक का नाम हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि मेमोरी है, मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है। इसमें मेमोरी में होता क्या है, मेमोरी किस तरीके से रहता है, बिट एड्रेसेबल होता है, बाइट एड्रेसेबल होता है, निबल एड्रेसेबल होता है और वर्ड एड्रेसेबल होता है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है? बिट एड्रेसेबल का मीनिंग क्या है, मतलब एक बिट एक बार में रीड करे। बाइट एड्रेसेबल मतलब 1 बाइट एक बार में रीड कर ले। एक बार में मतलब क्या है, 1 क्लॉक साइकिल, 1 सीपीयू साइकिल बोल लो। ठीक है, 1 सीपीयू साइकिल। ठीक है, साइकिल क्या है, टाइम है, एक टाइम बताया गया है, जैसे यूनिट टाइम है, जैसे 1 सेकेंड, एक यूनिट टाइम हुआ ना, 1 आवर एक यूनिट हुआ ना, उसी तरीके से है कि एक मशीन साइकिल मतलब कि एक यूनिट, एक साइकिल, 1 यूनिट टाइम। ठीक है, तो 1 यूनिट टाइम में 1 साइकिल में कितना मेमोरी को रीड करेगा, 1 वर्ड को रीड करना। वर्ड क्या होता है, डिफाइन किया रहता है पहले से। जैसे क्या हम बोल रहे हैं क्या कि मेरा वर्ड का साइज है जो 3 बाइट है। ठीक है, 3 बाइट हो गया साइज। कोई बोल रहा है कि मेरा वर्ड का साइज 1 बाइट है, 1 बाइट हो गया, तो उसका वर्ड एड्रेसेबल बाइट एड्रेसेबल जैसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि 1 बाइट के बराबर है। कोई बोल रहा है कि नहीं मेरा 5 बाइट है, 1 वर्ड इक्वल टू 1 वर्ड मेरा 5 बाइट है, 5 बाइट हो गया उसका 1 वर्ड। अब 1 मशीन साइकिल में 5 बाइट को रीड कर लेगा मेमोरी से। निबल क्या है, 4 बिट्स का रहता है। निबल क्या है, 4 बिट्स का रहता है, फिक्स है। बिट भी फिक्स है, बाइट भी फिक्स है। वर्ड है जो चेंज करता है, वर्ड है जो चेंज होता है। ये बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि अपना वर्ड का साइज क्या लिया हो, अपना वर्ड का क्या साइज लिया है, वो बनाने वाले पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वो डिफाइन भी करेगा, वो डिफाइन भी करेगा कि मेरा वर्ड का साइज क्या है। मतलब मेरे जो सिस्टम में पास होगा इंस्ट्रक्शन, तो किस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन पास होगा, तो रीड राइट जो मेमोरी में कर रहा होगा, तो मेमोरी को किस तरीके से रीड करेगा, कैसे वहां राइट करेगा। ठीक है, तो यूनिट टाइम में कितना मेमोरी के ब्लॉक्स को फेच कर सकता है, मेमोरी के कितने ब्लॉक्स को फेच कर सकता है, क्योंकि मेमोरी क्या है, एट लास्ट मेमोरी बिट्स ही है ना, बिट्स ही है मेमोरी, जान लेना। मेमोरी किस तरीके से डिजाइन किया गया और सब कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ पर, हर चीज हम लोग देखने वाले हैं। इंटरनली जो चीज नहीं सोचे हो कंप्यूटर के बारे में, वो सब यहाँ देखने वाले हैं। बाकी से सब्जेक्ट क्या है, ऊपर ऊपर का चीज को बताता है। सीओ क्या है, एकदम इंटरनल बेसिक चीज को बताता है, एकदम बेस में जाकर, मतलब क्या हार्डवेयर लेवल तक का डिस्कशन करेगा।
बाकी सब क्या है, सॉफ्टवेयर लेवल तक का काम कर रहा था। सीओ क्या है, हार्डवेयर लेवल में जाकर करेगा। इसके बाद में एक और सब एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ है, इसके बाद में हम लोग का एक डिजिटल बचा हुआ है। इसके जस्ट बाद में डिजिटल ही स्टार्ट करना है। तो डिजिटल में क्या है, डिजिटल में क्या होगा कि सिग्नल जो ट्रेवल कर रहा है, सिग्नल जो ट्रेवल कर रहा है वो तो 0 1 में कर रहा है, वो वहां पर देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बना कैसे होगा, मान लो कोई भी सर्किट बना है, वो सर्किट कैसे बना होगा, लॉजिक गेट्स की हेल्प से बना होगा। लॉजिक गेट्स को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि एक सर्किट बन जाए जिसका साइज कम हो, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कम हो, जैसे एंड और नॉट, ऐसे लॉजिक गेट्स पढ़े थे। ठीक है, डिजिटल में याद है तो ठीक है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल पढ़ाएंगे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए हो तो ठीक है, लेकिन लॉजिक गेट्स होता है। ठीक है, अब उसको कैसे कनेक्ट करना है कि कम से कम लॉजिक गेट्स को यूज करके पर्टिकुलर सर्किट हम बना लें, उसको इम्प्लीमेंट कर लें, वो सब वहां डिजिटल में देखेंगे। तो डिजिटल के थोड़ा सा ऊपर अगर जाएंगे ना तो सीयू आएगा, फिर बाकी सब सब्जेक्ट उसके ऊपर में है। सबसे इंटरनल अगर रूट लेवल में काम करता है वो डिजिटल काम करेगा, क्योंकि सिग्नल तो वही है ना 0101, उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल में सीयू रहता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग हर चीज को देखेंगे डिटेल में, किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे यहाँ पर सिस्टम डिजाइन किया गया था, कितना टाइप का सिस्टम था। सिस्टम बहुत रहता है टाइप का होता है, जैसे क्या बोलते हैं सुपर कंप्यूटर, बहुत फास्ट काम करेगा, उसमें ऐसा क्या है, क्या सुपर कंप्यूटर में ऐसा क्या दिया गया है जो बहुत फास्ट काम किया, मेरा पीसी क्यों नहीं कर रहा था काम उतना फास्ट, सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पर, हर चीज हम देखेंगे। फास्ट काम कर रहा था, कॉस्ट क्यों बढ़ जाता है जो फास्ट काम करता है, स्लो काम करने वाला कॉस्ट कम क्यों रहता है, ये सब देखेंगे, यही सब यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, एकदम हर चीज रूट लेवल पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से डेटा को स्टोर किया गया था, लिटिल इंडियन है, बिग इंडियन है, किस तरीके से डेटा को स्टोर किया गया था, ये दोनों फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट को हम लोग देखेंगे। और इसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी आता है, कैसे डेटा को स्टोर किया जा रहा था मेमोरी में। ठीक है, तो जिस तरीके से स्टोर किया उस तरीके से एक्सेस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सब देखेंगे हम लोग। फिर देखेंगे सीपीयू में क्या देखेंगे कि सीपीयू पिन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब क्या, वो जो आईसी में बता रहे थे ना कि इस तरीके से आईसी में रहता है, बहुत सारा ऐसे ऐसे बना हुआ है, ऐसा दांत जैसा बना रहता है, उसको दांत बोल लो है, तो वो क्या काम करता है, किसका क्या वर्क है, वो सारे पिन्स को हम लोग देखेंगे, सारे पिन्स को देखेंगे। ठीक है, पिन स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जैसे एक्टिव लो, एक्टिव हाई, हाई टाइम मल्टीप्लेक्स्ड। ठीक है, बहुत सा टाइप ऑफ पिन है, क्या होता है देखेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, मेमोरी इंटरफेसिंग मतलब क्या है, सीपीयू और मेमोरी, सीपीयू और मेमोरी किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब मेमोरी किस तरीके से सीपीयू से कनेक्टेड है, मतलब प्रोसेसर से कनेक्टेड है, सीपीयू मतलब प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर के साथ में किस तरीके से कनेक्टेड है, वो चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, मशीन इंस्ट्रक्शंस, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन पास हो रहा है, कैसा इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, मशीन साइकिल क्या होता है, अभी जो बोले कि 1 मशीन साइकिल में रीड कर लो, तो मशीन साइकिल क्या है, टाइम था, एक टाइम था, यूनिट टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे किस तरीके से मशीन साइकिल में काम हो रहा था। सिस्टम बस डिजाइन मतलब क्या, सिस्टम में क्या है, एक जो मेन केबल रहेगा जो सबको कनेक्ट करने वाला रहेगा उसको सिस्टम बस बोलेंगे। किस तरीके से उसको डिजाइन किया गया सिस्टम बस को, इसमें एड्रेस लाइन क्या है, डेटा लाइन क्या है, कंट्रोल लाइन क्या है, ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, आईओपी मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या है, आइसोलेटेड आईओ क्या होता है, जिसमें आईओ मैप्ड आईओ बोलते हैं, ये किस तरीके से काम करता है कि आईओपी किस तरीके से काम करेगा, आइसोलेटेड आईओ कैसे काम करेगा, मेमोरी मैप्ड आईओ किस तरीके से, अगर इस टाइप की इस वेरिएशन के सीपीयू को हम लेते हैं तो किस तरीके से काम करेगा, इंस्ट्रक्शन को रीड करना और एग्जीक्यूट करना, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा मेरे इंस्ट्रक्शन का, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। कितना वेरिएशन है, कौन इसमें ज्यादा बेटर है, कौन फास्ट काम करेगा, ये भी हम कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल है, मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्शंस को रीड करना, तो एक पर्टिकुलर टाइम है कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है उसमें इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, हर चीज हम लोग देखेंगे।
फेच साइकिल क्या है, जैसे क्या रीड हो रहा है, रीड कर रहा है मेमोरी से कोई चीज, फेच कर रहा है, डेटा को फेच करना है, ठीक है, रीड करना है, ठीक है। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस किस तरीके से रहता है, क्या सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। स्टैक सीपीयू क्या होता है, वेरिएशन ऑफ सीपीयू अब आ गया। स्टैक सीपीयू क्या है, एक्यूमुलेटर सीपीयू क्या है, फिर जाकर फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो रिस्क में होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट जो रहता है, इसमें फिक्स्ड लेंथ किस तरीके से इंस्ट्रक्शन रहता है, वेरिएबल लेंथ का इंस्ट्रक्शन कब काम करता है, ठीक है। बहुत सारी चीज पढ़ना है, हर चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। जनरल रजिस्टर सीपीयू हो गया, रजिस्टर टू मेमोरी इंटरफेस सीपीयू हो गया, रजिस्टर टू रजिस्टर सीपीयू हो गया, 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किस तरीके से काम करता है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, ठीक है। अलग टाइप का इंस्ट्रक्शन काफी बहुत सारा फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। पीएसडब्ल्यू क्या होता है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है जो। कंडीशनल फ्लैग्स क्या होता है, इसमें कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी, जीरो सब क्या है, जीरो फ्लैग है, ऑक्सिलरी फ्लैग है, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ये सब फ्लैग मतलब क्या है, 1 बिट का है। 1 बिट है, या तो 0 रहे या 1 रहे, 0 रहने पर कुछ बताएगा, 1 रहने पर कुछ और बताएगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है। उसके लिए फ्लैग का यूज करते हैं हम लोग। कंट्रोल फ्लैग है, ठीक है। कंट्रोल फ्लैग में क्या है, इंटरप्ट एंड डायरेक्शन, क्या इंटरप्ट कभी आ सकता है, कुछ रन कर रहा है उसमें कुछ बीच में इंटरप्ट आया, मतलब क्या हिंड्रेंस बोल सकते हैं, रुकावट आ जाना, ठीक है, इंटरप्ट आना, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं, सामने में कोई हमको रोक दिया, इंटरप्ट कर दिया बीच में, ठीक है। उस टाइप का इंटरप्ट होने पर क्या है, एक सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। डायरेक्शन के लिए है, डायरेक्शन के लिए है कि राइट लेफ्ट किस तरीके से मूवमेंट जब हो रहा है रीड करने टाइम में, तो डायरेक्शन के लिए रहेगा, ठीक है। हर चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेसिंग मोड्स क्या है, सीक्वेंशियल है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो है, मतलब किस तरीके से सीक्वेंशियली रन कर रहा है। एक है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो, मतलब बोल सकते कैसे, कहीं कहीं रहता है गो टू दिस, मतलब क्या है कि रन कर रहा है, गो टू आ गया, कहीं और जंप कर गया, कहीं और जंप कर गया। एक क्या ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एक तरीके से है, ठीक है, कंट्रोल कहीं और ट्रांसफर होकर चला गया है, ठीक है। वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। हाँ, ये हो गया। इसके बाद में इम्प्लाइड, इमीडिएट, ये सब एड्रेसिंग मोड्स है, ठीक है। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट, इंडेक्स्ड, ऑटो इंडेक्स्ड, रिलेटिव और पीसी रिलेटिव, बेस और बेस रजिस्टर, ये सब क्या है, ये सब के सब जो यहाँ देख रहे थे, जो टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड था, ठीक है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन आता भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, इस पर क्वेश्चन आता भी है, जानते हो, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, दिखने में बहुत सारा बड़ा लगेगा, वो दिखने में बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए मतलब कैलकुलेटर का यूज भी नहीं रहेगा। सीएस का पेपर ही ऐसा रहता है गेट में, अगर सही तरीके से पढ़े हो तो रेयरली कहीं कहीं 2 बार 4 बार, हार्डली 4 बार यूज करोगे कैलकुलेटर को, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ऐसा रहता है तो उसमें हो सकता है जो थोड़ा एक्यूरेट डेटा के लिए कैलकुलेटर को यूज करना पड़े, ये बहुत ही कम रहता है फिर भी, ठीक है। ये सब क्या देख कर क्वेश्चन बना सकते हो, एकदम देख कर बन जाएगा बहुत ही कम टाइम में, हार्डली 2 मिनट में बनेगा, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन रहता है बहुत सारा। बेस्ड और बेस रजिस्टर, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स क्या होता है, रिस्क और सिस्क में क्या डिफरेंस है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे अच्छे से, हर चीज को कवर करने वाले हैं, हर चीज को हम कवर करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या आ गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है, यहाँ कंप्यूटर के जितना भी पार्ट्स है सब किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहा है, ठीक है। और भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा, एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आएगा सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू के अंदर का चीज किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। कैश मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन आएगा, कैश मेमोरी किस तरीके से कनेक्टेड है, तो कैश मेमोरी में भी अलग अलग हायरार्की लेवल होता है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, कहां से डेटा रीड करना है, सब कुछ हम बताएंगे डिटेल में, ठीक है। जब पर्टिकुलर टॉपिक में आएंगे हम हर चीज वहां पर बताएंगे, ठीक है। अभी क्या है, एक बेसिक इंडेक्स बता रहे हैं जो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, जरूरी है एक आइडिया मिलना चाहिए ओवरऑल, तुम लोग को भी क्या चाहिए, इतना चीज पढ़ना है, इतना टाइम में कंप्लीट होगा, सही है भाई, एक आइडिया मिलना चाहिए, बस वही चीज हम बता रहे हैं। कंप्यूटर कंपोनेंट्स में क्या है, बहुत जो भी कंपोनेंट है सिस्टम में क्या क्या भाई, जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। ये सब के सब क्या है, कंपोनेंट्स है। इसमें क्या आ गया, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन आ गया, सीपीयू के अंदर में जो कुछ है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहा है,
ठीक है। सीपीयू में क्या हो गया, प्रोसेसर हो गया, और भी कुछ कुछ जैसे क्या मतलब कुछ रजिस्टर्स है जहां से डेटा कॉपी कर रहा है, किस तरीके से सिस्टम बस में ट्रांसफर हो रहा है, कंट्रोल कैसे जा रहा है, कब डेटा को रीड करना है, कब राइट करना है, ये सारा कुछ कंट्रोल करना है। ठीक है, तो किस तरीके से काम कर रहा है प्रोसेसर में सारा कुछ देखेंगे। रजिस्टर, एएलयू, कंट्रोल यूनिट किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है सीपीयू में। ठीक है, रजिस्टर हो गया, एएलयू क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जहां पर क्या कोई भी मतलब इस तरीके का ऑपरेशन जो रहता है जैसे प्लस माइनस इस तरीके का रहता है, ये सब किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एएलयू में करते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑपरेशंस किस तरीके से रहेगा, माइक्रो प्रोग्राम कहाँ किस तरीके से रहेगा, कंट्रोल यूनिट का डिजाइन कैसा होगा। ठीक है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट किसको बोलते हैं, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट किसको बोलते हैं, कौन ज्यादा फास्टर रहेगा, सुपर कंप्यूटर रहता है, हार्डवेयर रहेगा तो फास्ट ज्यादा रहेगा, डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है वो। हर एक काम के लिए अगर तुम अपने घर में हर एक काम के लिए एक आदमी रख दो, एक और घर है वो कर रहा है क्या, कुछ ही आदमी रखा है, जब एक फ्री रहता है दूसरा काम उसे करवा लेता है, फिर वो फ्री होगा कुछ और काम करवा लेगा, थोड़ा स्लो काम होगा उसके यहाँ। जो सबके लिए स्पेशलाइज्ड आदमी रखे फास्ट काम करेगा ऑब्वियसली, बस वही चीज है। हार्डवेयर है तो सबके लिए सेपरेट रखे हुए हैं। ठीक है, उससे हर चीज को देखेंगे हम लोग। कहां पर आए थे हम लोग, हाँ, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिजाइनर। फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस को देखेंगे कि किस तरीके से कौन अच्छा ज्यादा काम कर रहा है, कौन फास्टर है, कौन स्लोअर काम कर रहा है, परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो परफॉर्मेंस एनालिसिस हो गया। फिर अमडेल्स लॉ हो गया। इसमें क्या है, कुछ कुछ चेंजिंग करते हैं, जब हम लोग कुछ चेंजिंग करते हैं तो थ्रूपुट बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्या चेंजिंग करते हैं, कैसे चेंजिंग करते हैं, देखेंगे इस टॉपिक में आने पर। ठीक है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का एक तरीका एक तरीके से ये है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस सीपीयू डिजाइन, क्या हाई परफॉर्मेंस सीपीयू डिजाइन कैसा होता है भाई, जैसे एसआईएसडी हो गया, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, किस तरीके से सब डिजाइन किया हुआ होता है, कौन फास्टर ज्यादा काम करेगा, देखेंगे क्यों फास्टर काम करेगा ये भी हम देखेंगे। यहाँ पर मेन बात देखो, दो चीज है, एक फास्टर कौन काम करेगा पहला, दूसरा क्यों फास्टर काम करेगा, ये भी रीजन यहाँ पर मिलेगा, ये रीजन भी यहाँ पर मिलने जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आ गया, पाइपलाइनिंग आ गया। पाइपलाइनिंग क्या होता है, जब कहीं बच्चा में देखे होगे या फिर गांव में कहीं देखे होगे, या कुछ पैकेट पैक करना है, कहीं भी नाश्ता का पैकेट पैक करना है, तो क्या भाई 10 आइटम है मिठाई का पैक करना है, एक आदमी यहाँ पर एक डाला, फिर आगे गया, फिर एक मिठाई और डाला, फिर एक मिठाई और डाला, एक तरीका ये हो गया पैक करने का। एक और तरीका क्या, इस अपना सामने एक टोकरी लेके सबके सब बैठ गया है। ठीक है, एक वो है जो पैकेट दे रहा है, वो पैकेट दिया, ये अपना मिठाई डाल के पैकेट आगे बढ़ा दे, फिर दूसरा आदमी डाल दे, फिर आगे जाए दूसरा आदमी डाल दे। मतलब क्या है, हर एक स्टेज के लिए, हर एक स्टेज है जो डिवाइडेड है, हर एक स्टेज को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग आदमी है, इसी को पाइपलाइनिंग बोलते हैं। और पाइपलाइनिंग का बहुत ज्यादा यूज है, पाइपलाइनिंग का बहुत ज्यादा यूज है, तभी सिस्टम हम लोग का फास्ट काम कर पाता है। अगर पाइपलाइनिंग नहीं होगा बहुत स्लो रहेगा सिस्टम, बहुत ज्यादा स्लो रहेगा। ठीक है, और पाइपलाइनिंग से हर एक साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डायरेक्टली रहे इनडायरेक्टली रहे, लेकिन क्वेश्चन आना ही आना है गेट में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब गेट छोड़ो, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन रहता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पाइपलाइनिंग का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसको भी देखेंगे अच्छे से हम लोग। स्पेस टाइम डायग्राम क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग एंड ओवरलैपिंग एग्जीक्यूशन सीक्वेंस डिजाइन क्या होता है। ठीक है, जो पाइपलाइनिंग है इसमें कुछ ओवरलैप करके भी एग्जीक्यूट कर, या कुछ नॉन ओवरलैपिंग भी होता है, किस तरीके से काम करता है हम लोग पाइपलाइनिंग को अच्छे से देखेंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस भी देख के करेंगे फिर कि पाइपलाइनिंग में क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, कितना फास्ट काम कर रहा है, विदाउट पाइपलाइनिंग कितना फास्ट काम कर रहा था, पाइपलाइनिंग करने के बाद में कितना फास्टर हुआ, कितना टाइम फास्टर हुआ है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है,
इसके बाद में क्या है, लीनियर एंड नॉन लीनियर पाइपलाइन। लीनियर पाइपलाइन क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। मेनली हम लोग को लीनियर पाइपलाइन ही पढ़ना है, लेकिन नॉन लीनियर पाइपलाइन का एक बेसिक आइडिया बताएंगे, ठीक है। तो कुछ यहाँ से भी कभी कभी हुआ है, क्वेश्चन आया है, आसान क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लेवल का चीज हम बताएंगे। ऐसे नॉर्मली हम लोग के सिलेबस में लीनियर ही है, लेकिन नॉन लीनियर का छोटा सा पार्ट, एक इंट्रोडक्शन टाइप हम बता देंगे, कुछ एक न्यूमेरिकल भी बता देंगे, जो मतलब बहुत कम ही चांस है यहाँ से आने का क्वेश्चन। नहीं, फिर भी एक बार रीड करना है कि अगर मान लो बाई चांस आ गया, कभी कभी आया भी है, अगर आ गया तो सॉल्व हो जाए, ठीक है। आसान चीज रहेगा वहां से। मेनली लीनियर वाले पर हम लोग फोकस करेंगे और यहाँ बहुत ज्यादा टाइम देने वाले हैं। यूनिफॉर्म डिले एंड नॉन यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन, ठीक है। कुछ यूनिफॉर्म डिले का रहता है कि हर स्टेज में, मेरा स्टेज है, हम एक मिठाई डाले, दूसरा एक मिठाई डाला, सबको इक्वल टाइम लग रहा है। एक और क्या होता है, इस सब स्टेज में अलग अलग टाइम लग रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। बस यही चीज है, किस तरीके से काम करेगा देखेंगे हम लोग, ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन हो गया। फिर डिपेंडेंसीज इन पाइपलाइन। डिपेंडेंसीज क्या होता है भाई, पहला इंस्ट्रक्शन एक रन कर रहा था, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन आया, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन आया। हो सकता है कि एक इंस्ट्रक्शन दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो। ऐसा रहे क्या कि पहला इंस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर स्टेज जब हो जाएगा, तभी दूसरा इंस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर स्टेज होगा, ऐसा कुछ रहे। अब अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी कि क्या स्टेज रहे, क्या बोल दिए हम बताते हैं क्या। सिंपल जानो क्या, हम क्या बोल रहे हैं कि कोई स्टूडेंट जब 12th पास करेगा तब कॉलेज में जाएगा। मतलब क्या है, 12th पर डिपेंड कर रहा है कॉलेज में जाना, 12th पर डिपेंड कर रहा है कॉलेज में जाना। ये तो खुद का हो गया, खुद का तो सीक्वेंस रहना ही रहना है, सही। एक और सीक्वेंस क्या है, कि मान लो दो दोस्त है, दूसरा दोस्त क्या बोल रहा है कि सुनो तुम कॉलेज में जाएगा ना, उसके बाद हम जाएंगे कैट का प्रिपरेशन करने के लिए या गेट का प्रिपरेशन करने के लिए। अब जब तक कॉलेज नहीं जाएगा तब तक गेट का प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट कर सकता है। इस टाइप के डिपेंडेंसी का यहां बात हो रहा है, ठीक है। अलग अलग टाइप का डिपेंडेंसी है, रफ एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारा वेरिएशन हम बताएंगे यहाँ पर कि इस तरीके से डिपेंडेंसीज काम करेगा, ठीक है। तो क्या क्या डिपेंडेंसी रहेगा भाई, यहाँ पर रहेगा क्या, यूनिफॉर्म डिले पाइपलाइन। हाँ, डिपेंडेंसी इन पाइपलाइन क्या रहेगा कि ये स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी रहता है, डेटा डिपेंडेंसी होता है, कंट्रोल डिपेंडेंसी होता है। ये तीनों टाइप के डिपेंडेंसीज को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या है, इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग, किस तरीके से शेड्यूल किया जाएगा इंस्ट्रक्शन को। एंटी डेटा एंड आउटपुट डेटा डिपेंडेंसी क्या होता है, सब चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत सारा टाइप ऑफ डिपेंडेंसी है, सबको हम लोग देखेंगे। हैजर्ड्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल हैजर्ड, डेटा कंट्रोल, ये बहुत सारा टाइप ऑफ हैजर्ड्स है, क्या होता है, और इस हैजर्ड्स का सॉल्यूशन क्या है, RAW, रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड, राइट आफ्टर राइट, ठीक है। ये सब किस तरीके से सॉल्यूशन आने वाला है सब देखेंगे, ठीक है। एक और क्या है, परफॉर्मेंस विथ स्टॉल्स। स्टॉल्स क्या मतलब, एक तरीके से बोलो गैप आ जाना, रुक जाना। क्या वो कॉलेज नहीं गया तब 2 साल तक कॉलेज नहीं गया किसी भी रीजन में, बस तो ये क्या बोला था एक और दोस्त कि हम गेट का प्रिपरेशन करने जाएंगे, तुम कॉलेज जाएगा, तो गया ही नहीं कॉलेज, तो 2 साल, तो ये भी दूसरा इसको रुकना पड़ गया है, 2 साल ये भी रुक गया, कुछ नहीं किया, बैठा रह गया। स्टॉल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के स्टॉल से ओवरऑल क्या इफेक्ट आया है परफॉर्मेंस में, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस विथ स्टॉल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। मतलब मेमोरी में किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंटरनली कैसा कनेक्शन होगा, वो चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे क्या, मेमोरी में साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी रहेगा, हायरार्किकल एक्सेस मेमोरी रहेगा, ठीक है। साइमल्टेनियस में क्या लग रहा है, सुनकर कि एक साथ में ऐसा मेमोरी है, यहाँ भी एक्सेस कर लो, यहाँ भी एक्सेस कर लो। हायरार्की में क्या कि अलग अलग हायरार्की है, पहले यहाँ जाओ, फिर यहाँ नहीं मिला तो आगे जाओ। सब देखें किस तरीके से काम कर रहा है, कौन ज्यादा फास्टर है, क्यों फास्टर है, कितना टाइम लग रहा है। फिर टेम्पोरल लोकेलिटी होता है, स्पेशियल लोकेलिटी होता है, ये डिपेंड करता है कि रिसेंटली क्या सर्च किया गया है। ये सारा चीज हम बताएंगे कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हर चीज हम बताएंगे, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस भी आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है, लेकिन आता है क्वेश्चन यहाँ से भी, ठीक है। फिर मेमोरी हायरार्की डिजाइन क्या होता है, कैश मेमोरी क्या है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से रहेगा, ठीक है।
मैप मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैपिंग टेक्निक किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से एक दूसरे से मैप किया जाएगा। रिप्लेसमेंट टेक्निक क्या होगा, कैश मेमोरी में ही कैश मेमोरी के बारे में बता रहे हैं कि कैश मेमोरी का मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, मैपिंग टेक्निक क्या होगा, मैप कैसे किया जाएगा एक कैश को दूसरे कैश से, ठीक है, मतलब कैश का एक पार्टिकुलर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से, ठीक है। और रिप्लेसमेंट टेक्निक क्या होगा, कैश क्या है जो रिसेंटली कुछ यूज किए हैं, रन किया है प्रोग्राम, वो रहेगा कैश मेमोरी में, ठीक है। अब दूसरा प्रोग्राम आया तो रिप्लेस करेगा किसी को, कैसे रिप्लेसमेंट टेक्निक होगा, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे क्या ये याद करो एक चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़े होगे वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आता है एक, वहां पर एक वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आता है। क्यों आता है वर्चुअल मेमोरी, मेन मेमोरी कम है, प्रोसेसर को क्या बोला गया, टेंशन नहीं लो, है मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी है 10 MB का, अगर अब प्रोग्राम है 50 MB का, ऐसे प्रोसेसर क्या बोलेगा कि मेन मेमोरी नहीं है, कैसे रन करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसको क्या बोला, प्रोसेसर को क्या बोला गया है कि नहीं तुम रन करो, है 50 MB है मेमोरी, कोई दिक्कत नहीं है। रन करना शुरू किया, 10 MB रन कर गया, फिर अगला इंस्ट्रक्शन मांगा, नहीं है। क्या किया था वहां पर वर्चुअल मेमोरी में, क्या हुआ था, जब मिस हुआ था तो क्या हुआ था, फिर से जाकर मतलब सेकेंडरी मेमोरी से रीड किया, फिर मेन मेमोरी में लेकर चला आया अगला 10 MB, फिर से रन करवाने लगा। और वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट था। यहाँ क्या है, सीओ जानते हो क्या करता है, एक बात याद रखना, ओएस क्या बोलता है, ओएस क्या बोलता है कि जब मेन मेमोरी नहीं है, मेन मेमोरी कम है, इनसफिशियंट है, तो सेकेंडरी मेमोरी से लाकर कॉपी कर लो, फिर रन करवाते रहो। उस कंसेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। सीओए क्या बोलता है, वर्चुअल सब कुछ नहीं होता है, मेमोरी एक ही है, वो है रैम, बस। रैम के बाहर कोई दुनिया नहीं जानता है, रैम के बाहर तो इसको मतलब ही नहीं है, मेन मेमोरी के बाहर इसको कोई मतलब नहीं है, बस यही चीज यहां बोलता है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो कैश मेमोरी कैसे काम करेगा, कैश मेमोरी किस तरीके से काम करेगा, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा कैश मेमोरी का, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये क्या होगा, रिप्लेसमेंट टेक्निक कैसे हो गया, अपडेट किस तरीके से कैश में करेंगे, मल्टी लेवल कैश का डिजाइन कैसा होगा, डायरेक्ट मैपिंग क्या होगा, एसोसिएटिव मैपिंग क्या होगा, सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैसेज क्या क्या होता है, कब मिस करता है कैश में नहीं कुछ मिला तो क्या क्या टाइप का मैसेज होता है, कैसे मिस होता है, जैसे कंपलसरी मिस कुछ होता है, कैपेसिटी मिस कुछ होता है, कॉन्फ्लिक्ट मिस होता है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहता है, न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे, थ्योरी बताएंगे, न्यूमेरिकल भी साथ में हम बताएंगे, ठीक है। आईओ डिवाइसेज के बारे में देखेंगे कि आईओ डिवाइस किस तरीके से कनेक्टेड होता है सिस्टम में, क्या क्या मोड्स रहता है आईओ डिवाइस का, प्रोग्राम्ड आईओ क्या होता है, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ क्या होता है, डीएमए क्या, डीएमए पे बहुत सारा हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। डीएमए मोड्स क्या क्या होता है, जैसे बर्स्ट मोड में रहेगा काम करेगा, साइकिल स्टीलिंग मोड में काम करेगा, ब्लॉक मोड में काम करेगा, किस तरीके से डीएमए काम करेगा, तीनों मोड को हम लोग एक एक करके देखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे उस पर, ठीक है। हार्ड डिस्क का डिजाइन कैसा होगा, हार्ड डिस्क का उसका डिजाइन कैसा होगा, वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके साथ में देखो क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन एक आता है कि अनसाइंड एंड साइंड मल्टीप्लीकेशन रहेगा, मतलब क्या, जिसको बोलते हैं साइंड वाले को बोलते हैं बूथ मल्टीप्लीकेशन और बिट पेयर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अनसाइंड एंड साइंड मल्टीप्लीकेशन यहां पर भी लिख लो, एक सेकंड, अनसाइंड एंड साइंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा में बेस और रेडिक्स क्या होता है, एक्सपोनेंट्स क्या होगा, सिंगल प्रेसिजन फॉर्मेट और डबल प्रेसिजन फॉर्मेट किस तरीके से डेटा को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दोनों फॉर्मेट में, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और यहां से भी क्वेश्चन आता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसलिए आराम से पढ़े, कोई टेंशन नहीं लेना है, यही हम लोग का इंडेक्स है, यही हम लोग नेक्स्ट लगभग 70 आवर्स करने वाले हैं। आज जो कुछ बताए हैं नेक्स्ट 70 आवर्स यही कुछ हम करने वाले हैं, हर एक कंसेप्ट को एकदम बारीकी से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करके, कुछ भी अगर नहीं आता है, जैसे कैश मेमोरी बोले, कैश मेमोरी कुछ भी नहीं तुमको आता है फिर भी समझ में आएगा, हर चीज समझ में आएगा, 100% हम गारंटी बोल रहे हैं, समझ में आएगा ही, बस सुनते रहना। अब ऐसा नहीं कि अब एक वीडियो स्टार्ट किए 10 मिनट देखे कुछ और काम पे चले गए, फिर तो नहीं समझ पाओगे, कैसे समझ पाओगे, कोई नहीं समझा सकता है।
जैसे हम तो समझा रहे हैं, तुम सुन ही नहीं रहे हो, तुम कुछ और काम करने चले गए, कैसे समझ में, नहीं समझ में आएगा उस तरीके से। ठीक है, कोशिश यही करना है कि टाइम देकर वीडियोज को देख लेना है। कहीं कोई किताब देखने की जरूरत नहीं होगा, नहीं देखोगे सही से फिर कहीं और जाकर कोई और वीडियो ढूंढोगे, यूट्यूब में सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, कोई किताब लेकर चले आओगे, वहां से समझना और भी मुश्किल होगा। यहाँ हम जो बता रहे हैं, जो हम 10 मिनट में जो चीज हम बता देंगे यहाँ पर, किताब से पढ़ोगे 4 घंटा लगेगा, फिर भी शायद समझ में न भी आए। यहाँ वो चीज हम 10 मिनट में बताएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही करना है कि कंटिन्यूअस और वीडियोज देखना, तो कंटिन्यूअस मैनर में, ऐसा नहीं कि 10वां वीडियो देख रहे हैं 15वां देख लेते हैं, 4 को छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। टेक्निकल नॉलेज ऐसे अचीव कर ही नहीं सकते हो तुम। टेक्निकल नॉलेज गेन करने का मतलब क्या है, एकदम सीक्वेंस में देखो, एक रिदम है सब्जेक्ट का, हर चीज हम इस तरीके से बताएंगे कि पिछले वाले से कनेक्ट करके अगला टॉपिक हम बता रहे हैं, हम इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, कोशिश यही करना है कि सीक्वेंस में देखना है, स्किप कुछ भी मत करना, एक भी वीडियो स्किप नहीं करना, 100% समझ में आ जाएगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। हम जब कॉलेज में थे हम भी नहीं समझ पाते थे इसको, समझ नहीं आता कि ये सब्जेक्ट है क्या आखिर। तो मेरे जैसा बहुत सारे तुम लोग भी होगे, अभी कॉलेज में होगे, नहीं समझ में आ रहा होगा। इसलिए टाइम देना, केवल 70 आवर्स हम बोल रहे हैं, 70 आवर्स में वीडियो लेक्चर देख लेना, कुछ भी नहीं और करना, केवल तुम वीडियो देख लेना, 100% हम समझा लेंगे, मेरा काम है। केवल वीडियो देखना तुम्हारा काम, और कुछ नहीं। सही है, फिर पढ़ाई करो। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास से यहां से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सारे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ो फिर अच्छे से।